बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर एक तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वीडियोज़ का फिर से चर्चा है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब के एक देरीना साथी पुराने मुस्लिम लीगी, उनको कैसे लगता है कि जनाब वाला नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में नहीं आ रहे, ज़रदारी साहब, बिलावल साहब, फजलुर रहमान साहब इलेक्शन के बाद इक़्तिदार में नहीं आ रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दैट। फजलुर रहमान साहब इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन उनको लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है अभी भी। इनके ऊपर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नवाज शरीफ साहब, उनके देरीना दोस्त, बहुत पुराने मुस्लिम लीगी मखदूम जावेद हाशमी साहब। आपको पता है माजी में तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे, फिर उनकी राहें जुदा हो गई। तहरीक इंसाफ के बारे में भी उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए, नून लीग में वापस चले गए, और अब फिर उनको लगता है कि नून लीग से काफ़ी गिले शिकवे हैं। उनके अक्सर इंटरव्यूज़ आना स्टार्ट हो गए हैं। आए दिन कोई ना कोई टेलीविजन चैनल उनको इंटरव्यू करता है और वो बहुत बड़ी खबर देते हैं उस इंटरव्यू के अंदर। एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जनाब अभी रिसेंटली उन्होंने फरमाया है कि वो आने वाले इलेक्शन में 2024 के इंशाल्लाह जो इलेक्शन है, उन इलेक्शंस के बाद वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, इस लॉट को, पीडीएम वाली सारी लॉट जो है, या इत्तेहादी हुकूमत जो थी माजी की, उनको इक़्तिदार में नहीं देख रहे। इसको डिस्कस किया जाना बड़ा ज़रूरी है। इसकी वजूहत क्या है, मखदूम साहब को क्या गिले शिकवे हैं, उसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ। लेकिन मखदूम जावेद हाशमी नाजरीन अवामी आदमी है, स्टूडेंट लीडर हैं। स्टूडेंट लीडर से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और शेख रशीद साहब, जावेद हाशमी साहब, इनकी सियासत का पैटर्न बाकी सियासतदानों से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये पैराशूटर नहीं है। ये नीचे से उठकर, अवाम से उठकर, आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, और ये उठकर अवामी पल्स को पकड़ते हुए, उनके साथ चलते हुए सियासत में आगे गए हैं। शायद यही वजह है कि मखदूम साहब अवामी आदमी हैं और उनको लगता है कि अवाम के अंदर पज़िराई नहीं है। इन लोगों की पज़िराई नवाज शरीफ साहब की, बिलावल साहब की, शहबाज साहब की कम है, और इमरान खान साहब जेल में भी होते हुए उनकी पज़िराई ज़्यादा है। शायद यही पल्स वो जो देखते हुए वो आगे कोट करते हैं टेलीविजन के ऊपर आकर के, मुझे ये लोग इक़्तिदार में आते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब इसका बैकग्राउंड भी है ऑब्वियसली। इसका बैकग्राउंड ये है, जनाब के मखदूम जावेद हाशमी साहब ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो जो कमिंग इलेक्शन है वो आज़ाद लड़ेंगे 2024 का। उसकी वजह, एक वजह उन्होंने ये भी बताई कि जी नवाज शरीफ साहब उनको नून लीग का टिकट देना चाहते हैं, लेकिन कुछ और लोग हैं पार्टी के अंदर जो नहीं चाहते कि टिकट मिले मखदूम जावेद हाशमी को। अब यहाँ पर आकर मुझे ये लगता है कि वो ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनकी पीडीएम सब का इत्तेहाद जो था, और अब वो जो अपनी अपनी पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके खिलाफ स्टेटमेंट देना या उनके बारे में वो कमज़ोर सी स्टेटमेंट देने में पर्सनल अपना ग्रज ये भी हो सकता है कि मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन आप किसी भी अवामी सतह के इंसान से बात कर लीजिए जो अवाम में है, अवाम में से है, जो सिर्फ पार्लियामेंट हाउस के जो जाती उमरा, या बिलावल हाउस, या फजलुर रहमान साहब का जो हाउस है, उसके अलावा जो लोग हैं जो उनसे बाहर रहते हैं, जो अवाम में रहते हैं, आप किसी से भी बात कर लीजिए तो आपको जवाब मिलता जुलता मिलेगा जावेद हाशमी साहब जैसा, कि बहुत मुश्किल है कि वोट नून लीग को पड़े। यही वजह है कि नून लीग बहुत बहुत ही केयरफुल है। अभी इलेक्शन कैंपेन उन्होंने स्टार्ट नहीं की, अभी तक वो उस एंगल पे अड़े हुए हैं, वो खड़े हुए हैं वहाँ पे कि हम अवाम में जब जाएं तो क्या लेकर जाएं, क्या स्टांस, क्या बयानियाँ लेकर जाएं। इसी तरह की स्टेटमेंट या इसी तरह का कुछ माहौल जो है वो फजलुर रहमान साहब को भी नज़र आ रहा है। फजलुर रहमान साहब, माजी में हमने देखा है कि फजलुर रहमान साहब बार बार कहते आए हैं कि जनाब इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अभी हम तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए। क्यों तैयार नहीं है? रीज़न बड़ी अजीब सी देते थे कि फरवरी में, जनवरी में ठंड बहुत ज़्यादा होती है KPK में, और उस टाइम पे वो दैट इज़ नॉट सूटेबल टाइम फॉर इलेक्शंस, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मुल्क की हालात वाक़यात को देखते हुए इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इसी किस्म की स्टेटमेंट्स मिलती जुलती देते आए हैं परवेज़ खटक साहब भी। बट परवेज़ खटक हैज़ लॉस्ट इट। मैंने पिछले एक आधे व्लॉग में वो जिक्र किया कि कैसे वो डंडा पकड़ के लोगों के पीछे लगे हुए हैं कि तुम सोशल मीडिया पे मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं डंडा लेके तुम्हारे पीछे आऊँगा और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, और ये है वो है, ब्ला ब्ला। ही हैज़ लॉस्ट इट। वो होता है ना कि जो मतलब एक अवामी प्रेशर का या अवामी रद्द अमल का जो एंड होता है, वो नज़र आता है परवेज़ खटक साहब में, कि अवाम ने उनको किस तरह रद्द किया है कि फ्रस्ट्रेट होकर उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। फजलुर रहमान साहब भी इसी किस्म के स्टेटमेंट्स देते आए, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड या खेलने के लिए अच्छी ग्राउंड नहीं मिल रही। अब वो खेलने के लिए अच्छी ग्राउंड क्या है मेरे नज़दीक, जो मुझे लगता है, इट्स माई टेक, इट्स माई एनालिसिस ऑन दैट, वो ये है कि KPK में से हर वो बंदा जो तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहता है उसको जेल में डाल दो, तो फिर फजलुर रहमान साहब और परवेज़ खटक साहब जो है ना, ये हंसी खुशी फिर इलेक्शन में जाएंगे। कुछ सीटें परवेज़ खटक जीत जाएंगे, कुछ सीटें फजलुर रहमान जीत जाएंगे, और कल को ये इत्तेहादी हुकूमत बना लेंगे। और तहरीक इंसाफ जो है उसको सिर्फ जेलों में होना चाहिए, लीडर्स को नहीं, कारकुनान को भी सबके सबको जेलों में होना चाहिए, तभी जाकर ये जीत सकते हैं। वरना जिस तरह KPK परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह के KPK दिखा रहा है वहाँ पर जोश जज्बा तहरीक इंसाफ को लेकर, इन लोगों का जीतना मुश्किल नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन है, नामुमकिन नहीं, गैर मुमकिन है इन दीज सर्कमस्टांसिस। कल को हालात बदल जाए तो उसका मुझे नहीं पता। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ
और जिस तरह KPK में वर्कर कन्वेंशन बड़े बड़े जुलसों में कन्वर्ट हो रहे हैं और आए दिन वहाँ के लोगों के ऊपर भी FIRs हो रही हैं, सो फजलुर रहमान साहब का जितना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। बट एट द सेम टाइम एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी मार्केट में चल रही है कि फजलुर रहमान साहब को सदर पाकिस्तान बना दिया जाएगा अगर इलेक्शन में ये तमाम लोग इत्तेहादी हुकूमतें जीत जाती हैं, इत्तेहादी पार्टी जीत जाती हैं और कल को ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। देखें, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए हम सबके दिमागों में कि जो जिन सर्कमस्टांसिस से या जिन हालात से तहरीक इंसाफ को गुजारा जा रहा है, ये प्रेशर इसी तरह चलता है, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो फिर इन्होंने जीतना है। फिर अगर आपके मद्दे मुकाबले कोई बंदा नहीं है कि मतलब दो लोग रेस में भाग रहे हैं, एक को आप पहले ही पकड़ कर पीछे खींच लेते हो, जेल में बंद कर देते हो, तो फिर अकेला भाग रहा है, वो किसी भी स्पीड में भागे, वो 10 वोट ले, वो 1000 वोट ले, वो 10,000 वोट ले एक्सक्यूज मी, जीतना तो उसी ने है। तो जो हालात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह तहरीक इंसाफ को अभी तक कोई दफ्तर खोलने की इजाज़त नहीं है, लाहौर में परसों दफ्तर खोला गया और कल रात को ही उनका दफ्तर LDA की जानिब से सील कर दिया गया। एक ही दफ्तर तहरीक इंसाफ का जो वकला ने खोला था उसको भी सील कर दिया गया। इलेक्शन में 2 महीने का टाइम रह गया तकरीबन, फिर भी हालात वाक़यात इस किस्म के हैं, तो वहाँ पर फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके गिले शिकवे जो हैं वो दूर इसी तरह किए जा सकते हैं कि जनाब वाला सारे फड़ लो तो मैनू सदर पाकिस्तान बना दो, तो KPK मेरी इत्तेहादी हुकूमत होनी चाहिए। वैसे भी अभी इसी कोई इस हुकूमत के भी वो इत्तेहादी हैं, केयर टेकर में भी उनकी फैमिली का स्टेक तो है, या हिस्सा तो उन्होंने ले लिया गवर्नरशिप की सूरत में। आगे चलिए, तो लास्टली एक बड़ी अफसोसनाक खबर मेरे नज़दीक है, उसके ऊपर टेक या उसके जो एंगल्स हैं वो लोग फ़नी डिस्कस कर रहे हैं, लोग उसका तमस्खुर उड़ा रहे हैं उस खबर का या उस एंगल का, लेकिन मेरे नज़दीक बड़ी अफसोसनाक सी वो चीज़ है। हमारे ज़ाहिदुल मयाद प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब जो हैं वो मीडिया बड़े फ्रेंडली हैं, मीडिया फ्रेंडली, वज़ीर आज़म बनने से पहले तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही वज़ीर आज़म बन सकते हैं, लिहाजा मीडिया में वो तब भी बहुत फ्रेंडली थे, मीडिया से उनका लेना देना, मीडिया के साथ उनका उठना बैठना, इंटरव्यूज़ देना, ये वो चलता रहता था। वज़ीर आज़म बनने के बाद एक डिजिटल मीडिया का अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, दी करंट, बहुत अच्छा काम करते हैं दी करंट वाले। दी करंट ने एक इंटरव्यू किया है प्राइम मिनिस्टर काकड़ का, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ का। उसमें उन्होंने सवाल पूछा है दी करंट की टीम की जानिब से कि जनाबे वाला वज़ीर आज़म हाउस का सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा है, आपको कौन सा हिस्सा वज़ीर आज़म हाउस का सबसे ज़्यादा पसंद है। तो काकड़ साहब ने उसके ऊपर जो जवाब दिया है वो जवाब था जनाबे वाला कि मुझे एक्सक्यूज़ मी मुझे मेरा बेडरूम बहुत पसंद है। बेडरूम पसंद आने के बाद व्लॉगर्स, ट्विटर, डिजिटल मीडिया यूज़र्स जो हैं वो सब तंबीह कर रहे हैं, वो वार्न कर रहे हैं काकड़ साहब को कि जनाबे वाला ख्याल कीजिएगा, जो है ना वज़ीर आज़म हाउस का बेडरूम, वहाँ वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं। और यहाँ पर शहबाज गिल साहब तो इस हद तक तमस्कुर उड़ा रहे थे कि उन्होंने कहा काकड़ साहब आप बरहना बहुत ही बुरे लगेंगे, जो वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो जाएंगी ना तो आप बहुत ही बुरे लगेंगे, और ये वीडियोस जो हैं ये नून लीग तक इधर उधर हर जगह पहुँच जाएंगी और टाइम के ऊपर इस्तेमाल की जाएंगी। मेरा इस पर सवाल ये है कि क्या आपका और मुल्क एक मजाक नहीं बन के रह गया कि यहाँ पर जब वज़ीर आज़म हाउस की बात आती है तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि वहाँ पर वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं, वहाँ पर जो भी वज़ीर आज़म होगा उसकी पर्सनल लाइफ की वीडियोस भी रिकॉर्ड की जाती हैं। मिसाल तो उसकी मौजूद है, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो तब क्या ऑडियोज़ लीक नहीं होती थी वज़ीर आज़म हाउस से, उनके ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑडियोज़ लीक नहीं होती रही। ये बड़ी वो कहते हैं ना परेशान कुन सी और अफसोस करने वाली सिचुएशन है। इस पर तमस्कुर अपना अपना एंगल है, लोगों का लोग तमस्कुर उड़ा रहे हैं, मेरे नज़दीक इसके ऊपर तमस्कुर नहीं उड़ाया जाना चाहिए, मेरे नज़दीक इस सूरत हाल के ऊपर अफसोस करना चाहिए कि जो एग्जेक्टिव है जिसने मुल्क चलाना है, जहाँ वो रह रहा है, जहाँ वो काम कर रहा है, वो जगह भी इतनी गैर महफूज है कि उसकी अपनी ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक होती हैं और रिकॉर्ड होती हैं और टाइम टू टाइम फिर वो, और ये आम लोगों के जहन में ये रच बस क्या है, होती है नहीं होती वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इमरान खान साहब वाली ऑडियोज़ के बाद तो हमें पता है ना कि होती हैं। और ये इसके ऊपर जब ये लोगों के जहन में रच बस गया हुआ है तो इससे ज़्यादा अफसोस की सूरत हाल मेरे नज़दीक हो नहीं सकती। इसके ऊपर अफसोस किया जाना चाहिए, और एंड आई प्रे एंड आई विश कि वो दिन आए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वाकई में वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, उनके घर की, उनके ऑफिस की, लोगों के मैंडेट की इज़्ज़त की जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।